गुजरात में दौरान डकैती हथौन को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाला साबका पुलिस कांस्टेबल और उसका साथी गुजरात का डकैत आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गए। ये डकैत दौरान डकैती ज्यादतियां ही किया करते थे। इनके रिकॉर्ड में ये चीज शामिल। नाज़रीन, ये तरीका वारदात इनका बड़ा फिल्मी अंदाज में था। ये मिस्त्रियों के काम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाया करते थे, वहीं से ये रैकी कर लिया करते थे। मगर फिर सुहेल जफर चट्टा और वजीर आला मरियम नवाज का मिशन पर गामजन सीसीडी सरगोदा तहकीकात को मजीद दायरा वसी करती है तो मालूम होता है कि इसका साथी कोई और नहीं, मंडी बहाउद्दीन का साबिक पुलिस कांस्टेबल सनाउल्लाह। ये लोग सीसीडी के निशाने पे हम डील कर रहे हैं सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को। क्राइम डकैत न सिर्फ गुजरात सीसीडी को मतलूब था एक माह से, बल्कि दीगर इजला को भी मतलूब। दोनों मुल्जमान आखिरकार अपने साथियों की फायरिंग से अपने अंजाम को पहुंचते। नाज़रीन, ये वाकया आज से एक माह कबल थाना ककराली की हदूद मिस्रिया में पेश आता है, जहां पर दौरान डकैती रात की तारीकी का फायदा उठाकर दो डकैत उनके घर में घुसते हैं बरूनी दवात फलांग। फिर आखिरकार रात की तारीकी में पूरे घर की लाइट को ऑफ करके ये डकैती की वारदात सर अंजाम देते हैं। अचानक साबिक पुलिस कांस्टेबल के दिल में लालच पैदा होती है। वो हवस की लालच उनकी बहू को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाता है दौरान डकैती। फिर बाद अज़ां सब तक न्यूज़ इसकी आवाज़ सबसे पहले मीडिया पर बुलंद करता है, जिस पर आला अफसरान की दौड़े लगती है। आखिरकार एक माह के बाद सरगोदा सीसीडी की जानिब से ये कदम उठाया गया है और सीसीडी की जानिब से ये मुल्ज़मान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए, जिनमें गुजरात का एक डकैत भी शामिल था। नाज़रीन, ये मिस्रिया में वारदात करने के बाद मामूल के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अचानक ये फिर सरगोदा में जाकर ऐसी ही वारदात करते हैं कि वारदात के दौरान ज्यादती का निशाना बनाते हैं उनकी दुशीज़ा बहन को कि भाई इसकी आवाज़, जो साबिक पुलिस कांस्टेबल मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, उसकी आवाज़ पहचान ले। को मालूम होता है ये वही मिस्त्री हैं जो हमारे घर के साथ ज़ेरे तमीर घर में काम कर रहे थे। कि फिर उसी से पुलिस को लीड मिलती है और पुलिस उनका पता पूछते पूछते सरगोदा से गुजरात पहुंचती है। जब गुजरात पहुंचती है तो डकैत इकराम को अपनी हिरासत में लेती है। डकैत इकराम नागड़ियाँ का रिहायशी। फिर उनका मालूम होता है ये इकराम वही है जो इससे कबल भी संगीन मुकदमात में गुजरात ना सिर्फ दीगर इजला की पुलिस को मतलूब था। ये डकैत दौरान डकैती ज्यादतियाँ ही किया करते थे। इनके रिकॉर्ड में ये चीज़ शामिल थी। मगर फिर सुहेल जफर चट्टा और वजीर आला मरियम नवाज का मिशन पर गामजन सीसीडी सरगोदा इससे तहकीकात को मजीद दायरा वसी करती है तो मालूम होता है कि इसका साथी कोई और नहीं, मंडी बहाउद्दीन का साबिक पुलिस कांस्टेबल सनाउल्लाह है। फिर जब खुरा उसके घर तक पहुंचता है और कुछ सीसीडी सरगोदा मारी मारी मंडी बहाउद्दीन पर जाकर रेड करके उसको पकड़ती है। मालूम होता है कि वो ससुराल के यहाँ है। फिर वहाँ से इसको गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाता है कि अचानक वही होता है जो माजी में हुआ है। सीसीडी सरगोदा की कस्टडी में ये दोनों मुल्जमान आखिरकार अपने साथियों की फायरिंग से अपने अंजाम को पहुँचते हैं। नाज़रीन, ये क्राइम डकैत ना सिर्फ गुजरात सीसीडी को मतलूब था एक माह से, बल्कि दीगर इजला को भी मतलूब था। ये क्राइम डकैत इस तरह की वारदातों में मुलव्विस पाया। नाज़रीन, ये तरीका वारदात इनका बड़ा फिल्मी अंदाज में था। ये मिस्त्रियों के काम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाया करते थे, वहीं से ये रैकी कर लिया करते थे कि मालदार कौन है, इर्द गिर्द के घरों में मालदार कौन है, और वहीं पर ये सनाउल्लाह लोगों की बहू बेटियों पर नज़र रखता था। फिर हवस की लालच और पैसे की लालच दोनों का मिलाप होता था और जिसकी बिना पर ये डकैतियाँ सरजद होती। फिर डकैती के बाद आखिरकार जब सरगोदा में आखिरी डकैती ये करते हैं, वहाँ पर ये बोलता है सनाउल्लाह, जिस पर उसका भाई इसकी आवाज़ को
میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ یہ آواز وہی ہے جو میرے ہمسایوں کے گھر مزدور مستری کی آواز تھی۔ پھر وہیں سے یہ تلاش شروع ہوتی ہے اور یہ سی سی ڈی اس کیس کو سالو کرتی ہے۔ نہ صرف یہ ایک کیس سالو ہوا ہے، گجرات سمیت دیگر اضلاع میں اس نوعیت کے کئی کیسز ان کے سالو ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق گجرات کا ڈکیت اکرام کے بھائی نے بھی آج سے 8 سے 7 سال قبل اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد یہ اشتہاری ہو گیا تھا اور گرفتاری کے ڈر سے رو پوش تھا، مگر 1 سال بعد اسی اکرام کے بھائی توصیف کی موٹر سائیکل ایک کنویں سے جا ملتی ہے، مگر گجرات پولیس کو وہیں پر شبہ تھا شاید توصیف کی موت ہو چکی ہے یا وہ روپ بدل کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ اسی پر اکرام ڈکیت کی والدہ ضعیف ہے اور اس کی ایک بہن بحری ہے، قوت سماعت نہیں ہے وہ کر سکتے۔ ناظرین، یہیں سے بھی یہ ڈکیت نے عبرت نہیں حاصل کی۔ New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.